ट्यूटोरियल में हम व्हाइल लूप को डिस्कस करेंगे और इसका यूज़ करते हुए हम अपनी स्टिक को एनिमेट करेंगे जैसे लास्ट ट्यूटोरियल में हमने किया, ठीक है। लास्ट हमने क्या किया था, हमने वेक्टर थ्री डॉट लर्न स्लर्व और मूव टूवर्ड्स इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हुए अपनी स्टिक को मूव किया था। बट अब हम क्या करेंगे, अब हम इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को व्हाइल लूप के अंदर यूज़ करेंगे। पहले हमने इन प्रॉपर्टीज़ को अपडेट मेथड में यूज़ किया था क्योंकि हमें इनको कंटिन्यूसली चाहिए था रिस्पॉन्स, तो इस तरह से अपडेट मेथड जो है पर फ्रेम एग्जीक्यूट होता है, तो इस वजह से हमने इसको अपडेट में कॉल किया था। बट अब हम एक लूप स्पेसिफाई कर देंगे जो तब तक चलता रहेगा जब तक उसकी कंडीशन जो है वो ट्रू होती रहेगी, ठीक है। अगर हम वाइल लूप को चेक करें तो सबसे पहले तो एक कीवर्ड हमारे पास यहाँ आता है, ठीक है, वाइल, और उसके बाद हमारे पास पैरेंथेसिस है, ठीक है, जैसे एक लूप के बाद होती है। और इस पैरेंथेसिस के अंदर हमारे पास एक सिंपल कंडीशन है, ठीक है। जब तक ये कंडीशन ट्रू होती रहेगी तो वाइल लूप की जो बॉडी है ये रन करती रहेगी, यानी कि एग्जीक्यूट होती रहेगी, ठीक है। लेकिन कर्ली ब्रेसेस में इसकी जो बॉडी है उसको हम लिखते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर है वाइल लूप का, ओके, वाइल लूप का। और जब तक ये कंडीशन ट्रू होती है तब तक ही हमारे पास कोड एग्जीक्यूट हो। तो अब अगर हम देखें तो हम चलते हैं अपने कोड में और हमने ये भी चेक करना है कि वाइल लूप हमने लगाना कहाँ पर है, ठीक है, हमने इसको यूज़ कहाँ पर करना है। हमने अभी यूज़ करना चाहते हैं हम इसको पोजीशन के लिए, यानी कि पोजीशन चेंज करने के लिए, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हर फ्रेम पर ये मेथड एग्जीक्यूट हो जाए और ये वाइल लूप एग्जीक्यूट हो जाए और हमारी पोजीशन जो है वो हर फ्रेम पर कुछ कुछ चेंज होती रहे, ठीक है, जैसे अपडेट मेथड में हो रही थी। तो हमें इस तरह से चाहिए। तो इस तरह से हम इसको आई इन्यूमरेटर मेथड के अंदर लिख सकते हैं, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि आई इन्यूमरेटर मेथड एक ऐसा मेथड होता है जो एक ही फ्रेम पर नहीं चलता, ये ज़्यादा फ्रेम पर भी चलता है। डिपेंड करता है कि हम इसको कितना टाइम डिले दे रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको डिले दे सकते हैं और ये हमारे पास उस तरह की आउटपुट देगा। इसके साथ-साथ अगर मैं इसको किसी और मेथड के अंदर कॉल कर देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको हमारे पास अगर कोई न्यू मेथड मैं यहाँ पर क्रिएट करूँ और उसको स्टार्ट मेथड के अंदर यहाँ कॉल करवा दूँ, तो क्या होगा, अगर वो वॉइड टाइप का होगा, ठीक है, अगर वो वॉइड टाइप का होगा, तो उससे क्या होगा कि वॉइड टाइप के जो मेथड्स होते हैं वो एक ही फ्रेम पर पूरा मेथड एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, हमारे पास जो व्हाइल लूप है ये एक ही फ्रेम पर पूरा व्हाइल लूप चल जाएगा जितनी मरतबा भी इसने चलना होगा, ठीक है, जब तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी एक ही फ्रेम पर, ठीक है। तो व्हाइल लूप इस तरह से हम वॉइड मेथड में नहीं यूज करते, इसलिए इसको आई इन्यूमरेटर मेथड में यूज कर लेते हैं, ठीक है, कोरूटीन मेथड के अंदर। तो इस तरह से हम इसके आउटपुट ठीक से ले सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, एक व्हाइल लूप यूज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ एक फॉर ईच लूप यूज किया था। फॉर ईच लूप में क्या किया था, इसने इसने यहाँ पर कुछ यील्ड रिटर्न की थी और एक से ज़्यादा फ्रेम पर ये एग्जीक्यूट हुआ था और इसने आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर इस डिले के साथ गेम ऑब्जेक्ट्स को ऐड किया था। इसी तरह से हम व्हाइल लूप का भी यूज़ करेंगे। तो हम एक कंडीशन दे देते हैं और इसके साथ हम इसके अंदर सबसे पहले तो हम वो लाइन लिखते हैं जो हमने यहाँ पर लिखी थी, ठीक है। तो हम इसको कंट्रोल एक्स कर लेते हैं और इसको यहाँ पर कंट्रोल वी कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें देखें चाहिए कंडीशन, तो कंडीशन के लिए मैं एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल क्रिएट कर, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं, फ्लोट इसी के अंदर, ठीक है। मुझे यहाँ बाहर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो सिर्फ वाइल लूप के लिए यूज़ होगा। तो इस तरह से मैं इसको यहीं पर क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, लेट स्पीड इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। ये हमारे पास लेट स्पीड आ गई और अभी इसने वार्निंग शो कर दी क्योंकि कुछ नेम्स जो होते हैं वो रेकमेंडेड नहीं होता यूज़ करना, तो इस वजह से वार्निंग शो कर देते हैं। बट एनीवेज हम यही यूज़ करते हुए अभी फिलहाल करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लेट स्पीड स्पीड इज लेस देन और इज लेस देन 1 एफ, ठीक है। जब तक लेट स्पीड लेस देन होगी 1 एफ के, तो तब तक ये मेथड ये वाइल लूप जो है ये एग्जीक्यूट होता रहेगा, ठीक है। और इसके साथ हमें इसको इंक्रीज भी करना होगा, ठीक है, यहाँ पर वाइल लूप के अंदर ही, क्योंकि जब भी वाइल लूप एग्जीक्यूट हो तो ये हमारे पास कुछ इंक्रीमेंट इसके अंदर आ जाए और जब ये फुल हो जाए हमारे पास, यानी कि 1 से बड़ा हो जाए या 1 जितना हो जाए, तो हमारे पास वाइल लूप जो है वो ना चले। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अ, हम एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर लेट स्पीड लेट स्पीड इक्वल्स टू हम इसको प्लस कर सकते हैं किसके साथ,
लेट स्पीड प्लस प्लस टाइम डॉट डेल्टा टाइम। मैंने जैसे कि डिस्कस किया था कि टाइम डॉट डेल्टा टाइम की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बिटवीन होती है, तो इस वजह से हम इसको इसमें प्लस कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा इसमें प्लस होता रहेगा और जैसे ही इसकी वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी तो वाइल लूप स्टॉप हो जाएगा। लेकिन हमने टाइम डॉट डेल्टा टाइम देखें यहाँ पर भी तो यूज़ किया, यहाँ पर यूज़ किया, तो यहाँ पर हम टाइम डॉट डेल्टा टाइम यूज़ करने के बजाय हम क्या लिख सकते हैं, हम लेट स्पीड यहाँ पर लिख सकते हैं। और इसके साथ हम यहाँ पर कुछ यील्ड भी रिटर्न कर देंगे। ठीक है, यील्ड रिटर्न नल, क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ डिले नहीं देना, ये हर फ्रेम पर खुद ब खुद एग्जीक्यूट होता रहेगा। और जो टाइम डॉट डेल्टा टाइम है, ये इसको हमारी मोशन को जो ये हमारी मोशन होगी एनिमेशन, इसको फ्रेम रेट इंडिपेंडेंट खुद ब खुद बना देगा। ठीक है, ओके, तो अब हम कंट्रोलर्स कर सकते हैं और अब हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो देखें ये टेस्ट इसको किस तरह से हो सकता है। आई इन्यूमरेटर मेथड जब स्टार्ट मेथड के अंदर कॉल होगा तो क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास ये एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद हमारे पास फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा, और जब तक फॉर लूप कंप्लीट एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक हमारे पास वाइल लूप भी स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो हमें पहले वेट करना होगा फॉर ईच लूप को एक कंप्लीशन के लिए, और उसके बाद वाइल लूप जो है वो खुद ब खुद एग्जीक्यूट होगा। कंट्रोलर्स करके चलते हैं अपने गेम इंजन पर। तो गेम को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं कंसोल को इधर साइड में रख लेता हूँ, और हम अपनी गेम सीन और जो हमारा सीन है उसको भी हम साइड बाय साइड रखते हैं, ताकि हम देख सकें कि क्या एक्चुअली हो रहा है। ओके, तो अब अगर मैं गेम प्ले करूँ तो यहाँ कंसोल है, जब हमारा सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो इसमें ऐड हो जाएंगे लिस्ट के अंदर। ठीक है, जैसे देखें यहाँ पर कंटिन्यूसली ऐड हो रहे हैं, तो उसके बाद हमारे पास स्टिक जो है मूव करना स्टार्ट कर देगी। ओके, तो देखें जैसे ही ऑब्जेक्ट्स जो है कंप्लीट हुए यहाँ पर, तो हमारी स्क्रिप्ट ने हमारी स्टिक ने जो है वो किस तरह से मूव करना स्टार्ट कर दिया। और देखें आपने नोट किया होगा कि ये हमारे पास इसने जो पोजीशन है इसकी, देखें अब एग्जैक्ट वही पोजीशन है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास कंटिन्यूसली अब कॉल नहीं हो रहा है, ये हमारे पास वाइल लूप के अंदर इस तरह से कॉल हो रहा है। ठीक है, वाइल लूप के अंदर कॉल होने की वजह से ही इसकी जो लेफ्ट पोजीशन है वो इस तरह से हमारे पास सेट हो गई है। ठीक है, और ये बिल्कुल कॉन्स्टेंटली इसने मूव किया। ठीक है, ये आहिस्ता आहिस्ता स्लो नहीं हुआ। तो ये हमारे पास वाइल लूप के अंदर इस तरह से यूज़ किया जाता है। ठीक है, जब भी कुछ ट्रिगर होता है, या हम इस वाइल लूप को तब यूज़ कर सकते हैं जब हमें कुछ स्पेशल इवेंट जो है जब हम उसको कॉल करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम वाइल लूप को यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ अगर हमें स्पीड को भी कम करना होगा, जैसे कि स्पीड अभी काफ़ी कम है, तो स्पीड को भी हमें अगर ज़्यादा करना होगा तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस लेट स्पीड को किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लाइक इसको हम कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ पर हम एक और चीज़ भी कर सकते हैं, देखें अभी कितनी बड़ी स्टेटमेंट हमने लिखी हुई है, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस इक्वल्स टू। ठीक है, प्लस इक्वल्स टू से क्या मुराद है कि इस वैल्यू के अंदर हमारे पास जो राइट हैंड साइड पर वैल्यू है वो ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगी। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है, प्लस इक्वल्स टू ऑपरेटर यूज करते हैं हम। अब अगर मुझे इसकी स्पीड कम करनी है तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पर 0.5 या 0.4 एफ यहाँ पर वैल्यू देनी होगी। और इसको भी हम वेरिएबल में यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे अभी हमने ऊपर क्रिएट किया तो ये भी एक फ्लोट है, तो हम इसको कह सकते हैं स्पीड, और यहाँ पर हम रख सकते हैं स्पीड, और इसको हमें यहाँ पर इनिशियलाइज भी करना होगा इक्वल टू 0.4 एफ। ओके, तो देखें इस स्पीड से ये मल्टीप्लाई हो सिंपल, कंट्रोल एस, और अब चलते हैं मेन्यू पर। और मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से इसको भी 1 कर देता हूँ। ठीक है, तो अब जब हम अपनी गेम प्ले करेंगे, कंसोल को मैं इधर रख लेता हूँ। ठीक है, और अपनी गेम प्ले करके देखते हैं किस तरह से हमारे पास रिजल्ट आता है। ओके, तो देखें इसकी स्पीड, ओके एक्चुअली ये स्पीड नहीं है, ये डिले है, और इसको हम अगर 4 रखते हैं तो देखें क्या
ओके, ये तो हम इसको 101 तो 0.05 अगर रखें। ओके ठीक है, देखें अब इसने स्लोली मूव किया, तो ये हमारे पास इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, डिले जो है जो हम स्पीड कर देंगे, तो ये आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऑटोमेटिक इससे कम हो जाएगा, ठीक है। तो दैट्स इट, ये था हमारे पास वाइल लूप का यूज़।